हेलो गाइस, वेलकम बैक नई वीडियो। आप पर मैं तो कैसे है मिस जो मेरे गैंगस्टर डॉटर स्टोरी का पार्ट 11 नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। उसके बाकी की पार्ट नहीं देखे उससे पहले चैनल पे चेकआउट करके देख लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में तो हमारे सुमेरे का जो सामान होता है ना, हमारा जो मिस होता है ना, वो गांगो के रूम में रखवा देता है। हमारे गांगो के रूम वैसे रूम में कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती है, जिस लाइक नॉर्मल टीवी होता है, एक सीलिंग फैन होता है और ऐसे कुछ होते हैं उसके वहाँ पे कुछ सामान वगैरह। हमारे सुमेरे के देखिए चलो रूम इतना बुरा भी नहीं है। और जो हमारी सुमीर होती है ना, वो वहाँ पे बैग रख देती है। और जो हमारा इस टाइम का जो सीज़न चल रहा होता है ना, वो करीब ठंड का चल रहा होता है, तो इस वजह से सुमीर को इतनी दिक्कत नहीं आती है फ़ैन की। और फिर इस सीज़न को जो है ख़त्म होने में खाली 1 महीना रहता है, तो मैं सुमीर सोचती है कि चल नहीं अब मुझे जो है अगले महीने में कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। हमारी सुमीर सोच रही है, तभी वो देखती है कि मिसो जो सामान रख के ऊपर जा रहा है, तो मिसो मेरे पूछती है फिर तुम कहाँ जा रहे हो? तो मिसो कहता है अब मैं कहाँ जाऊँगा, अपने रूम में जाऊँगा ना। तो मैं सुमीर ये पूछ लाइक क्या रूम में? तो हमारा मिसो कहता है कि अब ये मत बोलना कि तुम्हें जो है मेरे रूम में शिफ्ट होना है, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। हमारा जो मिस्टर अपने रूम में जाके डोर लॉक कर लेता है। तो मेरे ये लाइक अरे लड़का इतना ज़्यादा तेज़ कैसे भागता है? और हमारे मिस्सू मेरे जो है ना, वो जाती है ऊपर और डोर खुलवाती है मिस्सू से। मिस्सू बोलता है कि डोर मतलब मैं नहीं खोलूँगा। तभी जो मिस्सू मेरी की मॉम भी होती है ना, वो वहाँ पे आ जाती कहती है कि बेटा प्लीज़ डोर खोलो, मुझे जो तुम्हारा रूम देखना है। तो मिस्सू कहता है कि अच्छा आंटी आप है। और जो हमारा मिस्सू ना खुशी-खुशी गेट खोलता है, लेकिन जब वो देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि जो सुमिर है ना वो उसकी मॉम की वॉइस निकाल रही है, क्योंकि जस्ट लाइक इन दोनों का जो वॉइस है एक जैसा ही, क्योंकि ये मॉम और डॉटर है, इस वजह से। हमारे मिस लाइक तुम चीटिंग करती हो सुमेर? तो सुमेर जो है ना डोर के ऊपर हाथ लगाते कहती है अच्छा मैं चीटिंग करती हूँ, चुपचाप मुझे रूम दिखाओ। हमारे जो सुमेर होते हैं वो रूम देखती है, तो उसमें जो एक एसी होता है और 2 टेबल फ़ैन होते हैं और 2 सीलिंग फ़ैन होते हैं, 2 हीटर होते हैं, 2 टीवी होती है। मैं मज़ाक कर रहा हूँ, 1 टीवी होती है जो कि अच्छी होती है, स्मार्ट टीवी होती है। और सुमिर कहती है कि वेल ये रूम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जब वो बेड तरफ देखती है तो अभी जो डबल बेड का होता है, सुमिर कहती है कि मुझे लगता है मेरा सामान मुझे यहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए। मिस्र कहता है कि तुम यहाँ पे नहीं कर सकती। हमारे सुमिर जो से बहुत ज़्यादा मतलब डराने की कोशिश करती है, तो मिस्र कहता है तुम जो भी हो मुझे यहाँ पे तुम डरा नहीं सकती। और जो हमारा मिस्र है उसके पीछे से कॉलर पकड़ लेता कहता है कि तुम बाहर जाओ। और जो हमारे सुमिर को लिटरली बच्चों की तरह जो है पकड़ के बाहर कर देता है। सुमिर ये बोल रहा है मिस्र मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दो तो मिस्र कहता है पहले पकड़ो तो सही। और जो हमारा मिस्र जो डोर लॉक कर देता है अंदर से और बैठा होता है अंदर टीवी देख रहा था, सुमिर कहती है लड़का भी ना। और हमें सीधा सीन दिखाता है हमारे मिस्सो मेरे के मॉम डैड का और हमारे मिस्सो के मॉम डैड का। हमारे जो मिस्सो के मॉम डैड होते हैं वो पूछते हैं कि वेल वैसे तो हमें जो है कुछ ऐसे करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो हम ये कर देते, आप चाहते हैं तो हम जो है उन्हें वहाँ भेज सकते हैं। और वेल ये कहाँ भेजने की बात करें मैं तो बता दूँ, दरअसल जो है हमारे डैड ने बोला होता है, मतलब हमारे मिस्सो के मॉम डैड को, कि हम जो है इन्हें एक रूम देंगे जो कि हमारा खुद का एक दूसरा घर है। और मैं ये चाहता हूँ कि दोनों वहाँ पे जो है एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहे। और वैसे तो ये मतलब ऐसे लिविंग में रहे, एक तरीके से वो होता है। इसमें क्या हमारे मेरे के जो मॉम डैड होते ये बात बोल रहे थे हमारे मिस्सुक मॉम डैड को। और मिस्सुक मॉम डैड भी बोल रहे थे ठीक है हम जो इसको अलाउ करते हैं, क्योंकि अभी से जो एक साथ रहने की आदत डालेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे जो मिस्सुक के डैड बोल रहे कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हारे वाले घर में? तो इसमें क्या हमारे जो सुमेर के डैड कहते नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जो मिस्सुक के डैड होते हैं ना बोलते हैं अच्छा ठीक है तो मैं अभी जो है तुम मुझे लोकेशन बता, तो हम जो वहाँ पर साफ़ सफाई करवा देते हैं। इसमें क्या हमारे सुमेर डैड को तुम करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले वहाँ पर सब प्रिपेयर कर दिया है। तुम्हें बस जो है छोटा सा काम करना, मिस्सू को मनाना पड़ेगा और सुमेर को तो मैं मना लूँगा और वो तैयारी हो जाएगी सच कहूँ तो। ये सुन के हमारी जो मिस्सू डेट होता है ठीक है मैं मिस्सू से बात करता हूँ। और जो मिस्सू डेट होता है ना, हमारे मिस्सू सुमेर को नीचे बुलाते हैं। और मिस्सू जो अपने रूम में होता है तो उसका जो आवाज़ देते हैं कि मिस्सू नीचे आओ। तो मिस्सू जो हमारा कहता है कि यस डैड में आया। और मिस्सू धीरे धीरे करके नीचे जाता है, क्योंकि जिस लाइक वो अभी थोड़े दिन पहले डिस्चार्ज हुआ है तो थोड़ा बहुत दुखेगा तो सही। और मिस्सू से धीरे धीरे करके हाँ डैड क्या हुआ? तो जो हमारे मिस्सू मेरे डैड होते हैं वो बोलते हैं बेटा तुम्हें जो है हमारा एक काम करना होगा। ये सुन के हमें मिस्सू कहता है कि हाँ अंकल क्या हुआ? ये सुन के जो हमारे मिस्सू के डैड तो बेटा कि हम जो है चारों कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं। और ये सीन जो है ना अभी थोड़े टाइम पहले ऐड हुआ जब ये मिस्सू के डैड से आवाज़ दे रहे थे। और ये बात जो हमारे मिस्सू की मॉम ने बोली होती है कि अगर वो पूछेंगे कि हाँ उन्हें जो हम अलग रूम क्यों दे रहे हैं और हम खा जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये सुन के हमारी मॉम ने बोला होता है, आइडिया दिया होता है कि हम जो वेकेशन बनाने के लिए कुछ टाइम के लिए चल जाते हैं 1-2 महीने के लिए। ये सुन के हमारे मिस्सू के डैड को कि हाँ ये आपने जो सही आइडिया दिया और हम जो ये करेंगे। और ये बात जो है कंफर्म हो जाती है इन दोनों चारों की कि जो है वेकेशन मनाने बाहर जाएंगे और बच्चों को जो है उनका खुद का जो रूम मतलब कमरा देंगे और इन्हें जो हस्बैंड वाइफ की तरह रहना है। और हर चीज़ जो है वही फील करेंगे जो कि शादी के बाद करते हैं। मतलब वैसा नहीं, तुम गलतफहमी मत लेना, मतलब जस्ट लाइक सामान वगैरह भरवाने, टंकी गैस सिलेंडर चाय पत्ती किराना वगैरह उस प्रकार रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। हमारे समय लड़के चाहते थे कि जो ये जल्द से जल्द ये दोनों प्रिपेयर हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए कि आखिर जो हस्बैंड वाइफ मतलब होता कैसा होता है।
और मिस्सू के डैड जो है ये भी सोचते थे कि हाँ सही है। और जो मिस्सू आता कहते हैं कि हाँ डैड आपने क्या बोला? तो डैड बोलते हैं कि तुम जहाँ बैठो। हमारे जो मिस्टर डैड बोलते हैं कि दरअसल हम जो है कुछ टाइम के लिए बाहर चले वेकेशन मनाने के लिए, तो तुम दोनों को जो है हम यहाँ पे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम्हें पता है मिस्सू हमारा घर कैसा है। इस सुन के हमारे मिस्सू कहते हैं कि पर डैड मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, फिक्र मत करिए, नहीं तो आप जो है मुझे भी ले चलिए। इस सुन के जब हमारे मिस्सू डैड कहते हैं कि नहीं तुम जो यहीं पे रहो, और सुमेर और तुम दोनों जो है हमारे जो है मतलब तुम्हारे अंकल है हमारे जो है मिस्सू मेरे डैड, उनके जो है दूसरे मतलब मकान में रहो, और तुम्हें जो है वहाँ पे खुद से सब चीज़ें करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक घर को साफ़ करना ये वो। और हमारे मिस्सू कहता है ठीक है डैड आप जैसा कहें। हमारे मिस्सू के मतलब अंकल होते हैं मतलब हमारे सुमेर डैड, वो भी हमारी सुमेर को समझा रहती है कि ये तुम्हें करना है। और मिस्सू मेरे को जो है प्रॉपर तरीके से समझा जाता है, क्योंकि जो सुमेर होता है हमारे मिस्सू से बड़ी होती है, इस वजह से हमारे मिस्सू के ऊपर जो है वो ये सब बात अप्लाई कर रही होती है। हमारे सुमेर कि अच्छा ये इसको ये करना होगा। हमारे सुमेर डैड कहते तुम मुझसे ज़्यादा तंग मत करना, तो हमारे सुमेर कहती कि नहीं डैड मुझसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। और ये कहते जो ईवल हंसी हंस रही होती है मतलब मन में। और जो हमारा मिस्सू होता कहता है कि यार यार ये लड़की मुझे परेशान कर देगी। और जो हमारे सुमेर डैड होते हैं ना वो सब सामान जो है वापस से सुमेर का जितना भी लगेज होता है वापस से जो है ना हमारे उसी नए वाले मकान पे पहुंचा देते हैं, जहाँ पे जो है सुमेर के डैड ने जो है बताई होती है। और दरअसल इन्होंने का कोई पुराना मकान नहीं होता, इन्होंने जो है जस्ट थोड़ी देर पहले खरीदा होता है। जब उनके दिमाग में आइडिया होता है बाहर जाके जो अपने फर्स्ट गार्ड को बोल देता है कि तुम्हें जो एक जाके प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, जो कि मुझे अर्जेंट चाहिए, और वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। और ये सुन के हमारा अंकल भी शौक हो होते हैं कि क्या सर आप जो है कह रहे कि आपको जो एक बहुत बड़ा जो मकान खरीदना है। और ये सुन के हमारे सुपरिटेंडेंट कहता है कि हाँ, और हमारे जो है मकान खरीद लेता है। और उनके कागज़ भी जो हमारे गार्ड के पास ही होते हैं। और हमारे गार्ड सोचते हैं कि जो है सर ने जो है खड़े खड़े जो उनकी बेटी के लिए एक पूरे मकान को बाय कर लिया, जो कि जिसकी कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपए है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आलीशान और अच्छा है। ये सब सोच रहे थे। तभी हमारे सुपरिटेंडेंट बोलते हैं कि तुम जो है सब सामान यंग मिस का जो लेके वो उस विला में चल जाओ, और बिल्कुल सब साफ वगैरह तो है सही, तो तुम जो है सब सामान वगैरह वहाँ पे छोड़ देना, तो ये दोनों वहाँ पे संभाल लेंगे। ये सुन के हमारे जो गार्ड होते हैं कि पर सर अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो मैं वहाँ पे आसपास रह सकता हूँ। इस उनके जो हमारे सुपरिटेंडेंट होते हैं कहते हैं कि नहीं तुम वहाँ नहीं रह सकते, ये उन दोनों की जर्नी है तो उन्हें जो है पूरी करनी होगी, और तुम जो इसमें बिल्कुल कुछ नहीं करोगे। ये सुन के हमारे सुमेर के जो अंकल होते कहते कि अरे यार मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी जो हमारे सुमेर के अंकल होते कि सर क्या प्लीज़ मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ किसी भी काम में अगर हो सके तो। ये सुन के जो हमारे सुमेर होते कि नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जो सज़ा लोगे पाओगे मुझसे। ये सुन के हमारे सुमेर के जो अंकल थे कि नहीं सर मैं कुछ नहीं करूँगा, पर मैं उन्हें वॉच तो कर सकता हूँ ना कि आप क्या कर रहे हैं। ये सुन के हमारे सुमेर लड़के कि हाँ तुम वॉच कर सकते हो, लेकिन जब वो घर से बाहर हो तब अंदर नहीं। ये सुन के हमारे सुमेर के जो अंकल बहुत हैप्पी हो गए कि चलो ठीक है। और एक कहते से जब वहाँ से जाने लगते हैं तभी हमारे सुमेर रुकते कहते कि एक सेकंड तुम्हें एक बात बताना भूल गया। अगर तुम्हें लगता है कि जो इन दोनों की जान पे किसी भी खतरा है किसी की वजह से, तुम जो है वहाँ पे प्रोटेक्ट करने जा सकते हो। तो ये सुन के जो हमारे सुमेर के अंकल है तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, कहते कि सर मैं तो ये तो चाहता था। और एक तरीके जो वहाँ से चल जाते हैं हमारे सुमेर का सामान लेके कार में, और हमारे मिस्सू और सुमेर को वहाँ बिठा दिया होता है। और हमारे मिस्सू का भी वही लगेज वगैरह होता है, और उन दोनों को जो वहाँ पे घर पे ले गए होते हैं। और पीछे पीछे जो हमारे चारों मॉम डैड भी आ रहे होते हैं, मिस सुमेर के मॉम डैड और हमारे मिस्सू के मॉम डैड, वो भी उस घर को देखते हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं एक तरीके से। और सुमेर डैड कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी वैसी थी। इस सुन के जो हमारी गाड़ी बस लाइक क्या सर आपने ऐसी खरीद बिना देखे। ये सुन के जो हमारे सुमेर के डैड होते कहते कि हाँ मैंने बस ऐसे खरीद ली थी, मुझे जो है कुछ टाइम के लिए चाहिए थी, और मुझे लगा कि ऐसे ही बाई करना अच्छी बात होगी। और हालांकि मैं चाहता था कि जो है हमारे घर पर रहे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं घर पर रहना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने इस वजह ने इनका खुद का घर दिया है खरीद के, और शादी के बाद जो मैंने इन्हें गिफ्ट कर दूँगा। इनके जो हमारे गार्ड होते कि देखिए आप सही कह रहे हैं, वैसे भी जो है यंग मिस आपकी एक कलोरी डॉटर है, तो आप तो ये करेंगे सही। इस सुन के हमारे जो मिस मेरे डैड तो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर हमें सीन दिखाया था उसी घर का। मिसो कहता है कि इसमें जो है बहुत सारे रूम्स हैं, और ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छे फैसिलिटीज़ भी है। इवन तो इसमें जो है बोरिंग भी लगा हुआ है, जस्ट लाइक पानी ख़त्म हो जाए तो नीचे से जो है अर्थ के अंदर जो रहता है ना पानी थोड़ा बहुत रहता है ज़मीन के अंदर से, तो वहाँ से निकलता है मोटर चालू करके, तुम्हें पता ही होगा अगर तुम्हें घर पे बोरिंग वगैरह होगा तो, जो कि खेत वगैरह में होता है। तो जो हमारा मिस्सो कहता है कि चलो इसमें जो पानी की भी हमें कमी नहीं है, और हमारा मिस्सो कहता है कि इसमें सोलर पैनल भी लगे हुए हैं, तो हमें जो इतनी दिक्कत नहीं होगी, ऊपर से इन्वर्टर भी है। ये सुन के हमारे समझ कहते हैं कि हाँ तुम्हें जो है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की कोई दिक्कत नहीं होगी, और बस तुम्हें फूड वगैरह के लिए तुम्हें जो है थोड़ा बहुत बाहर जाना पड़ सकता है। और मिस्सो मैं तो चाहता हूँ कि तुम जो है मेरा कुछ टाइम के लिए बिजनेस संभालो। मिस्सो ये बोलते हैं
अंकल आप चाहते हैं कि मैं आपको बिज़नेस सँभालूँ, पर मैं तो स्कूल जाता हूँ, मैं आपको बिज़नेस कैसे सँभाल सकता हूँ? ये सुन के जो मैं समझ गया कि नहीं तुम गलतफ़हमी हो रही है। मैं जो है तुम्हें अपनी शॉप सँभालने के लिए कह रहा हूँ, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। बस यहीं कुछ जो है 5 रूम जितनी बड़ी होगी और वो एक जो है शॉपिंग मॉल टाइप है। तो उसमें जो सारी जो है ग्रोसरीज़ जो है वो रखी हुई है और सबके ऊपर जो कीमत वगैरह रखी है, तुम्हें बस उसे स्कैन करना है और उनकी जो पेमेंट काट के उन्हें देनी है। इस उनके मिस्टर कहते हैं कि पर अंकल, तो अंकल कहते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो, जो उसमें से पैसे बचेंगे, पैसे वो तुम कमाओगे ना, वो तुम घर लेके आओगे। और पॉइंट बात ये है कि उसमें से जो तुम घर के बिजली का बिल भरोगे, किराया भरोगे, मतलब किराया जस्ट लाइक वो वाला किराया नहीं, मतलब मकान टैक्स वगैरह भरोगे। और इवन तो जो उसमें तुम्हारे खाने का खर्चा भी तुम ही उठाओगे और बाकी जो ज़रूरत है वो भी तुम उठाओगे। तो मुझसे कहता है कि अंकल आपका चल क्या रहा है, आप ये चाहते हैं कि मैं जो है कमाऊँ और वही सब चीज़ में पूरा घर चलाऊँ। इसने क्या, मैं अंकल कहते हैं कि हाँ। और मिस्सू कहता है पर ऐसा क्यों? तो इसने क्या, मैं मिस्सू मेरे डैड कहते हैं कि मैं जब तक तुम जो है थोड़े बहुत अपने काबिल हो जाओ कि तुम्हें जो है किसी के सामने से डाउन नहीं होना पड़े कि मैं जो ये काम नहीं कर सकता, और बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो मेरा हम दमाद वो अच्छा हो। और एक तो जो हमारे मेरे डैड वहाँ से चले गए तो हमारे मिस्सू के डैड को लेके, मॉम डैड को लेके, और चारों जो है फ्लाइट में बैठ गए होते हैं। लिटरली वो एयरपोर्ट भी पहुँच जाते हैं, सब पैकिंग वगैरह करके, और फ्लाइट में बैठ जाते हैं और वो निकल जाते हैं बीच पे। लिटरली वो जो है बीच पे गए होते हैं पिकनिक बनाने के लिए। मजाक कर रहा हूँ गाइस। वो जो है ठंडी ठंडी माउंटेन्स पे गए होते हैं थोड़े बहुत मज़े करने के लिए, क्योंकि लिटरली यार उनकी भी लाइफ वो भी इंजॉय करेंगे ना। और दूसरा हमें सीन दिखाता है मिस होगा, मिस ही बस लाइक मुझे जो है इसके साथ अकेले छोड़ दिया, यहाँ पे अगर भूत हुआ तो मेरा क्या होगा। और लिटरली जो सुमेर को बाहर से दिखा नहीं रही है, लेकिन हमें सुमेर को जो बहुत ज़्यादा डर लगता है। सुमेर ही बस लाइक अरे यार डैड ने इतना बड़ा रूम घर दे दिया, कम से कम थोड़ा छोटे थे तो इतनी डरती नहीं मैं। और हमारा मिस तो कहता है कि सुमेर मैं जो इस वाले रूम में हूँ, तो सुमेर कहती है हाँ मैं भी तुम्हारे पास वाले रूम में हूँ। और दरअसल इन दोनों की फट रही होती है कि जो मकान होता है ना वो करीब 4 मंजिल का होता है, उसमें भी जो है बहुत सारे रूम्स होते हैं। तो लिटरली किसी को भी डर लगेगा ना यार, इतने बड़े घर में 2 लोग रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और ये लाइट वगैरह चालू कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो लाइट वगैरह है वो सोलर पैनल पे चलती है। और जैसे सोलर पैनल पे चलती है ना तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी जो है सूरज वगैरह नहीं निकल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी ठंड चल रही है जैसे मैंने तुम्हें बताया था। और अभी जो है 1 महीना बाकी होता है ठंड को जाने में, उसके बाद जो है गर्मी लगने वाली होती है। और उसमें जो है सुमेरे के रूम में जो एसी भी होता है और हमारे मिसो के रूम में भी। और मिसो कहता है कि चलो ये सामान वगैरह ठीक है। मिसो जो अपने रूम में सब सामान वगैरह जमाता है, उसके बाद जो बाहर आके जो है पूरा रूम वगैरह देख रहा होता है, पूरा घर वगैरह क्या कि जो पूरा घर कैसा है, और मिसो सब चीज़ देख लेता है। और मिसो जो है ना उसके बैक साइड का डोर भी देखता है। मिसो डर लग जाता है, क्या इसमें बैक साइड का डोर भी है। और मिसो को ये डर लग रहा होता है कि अगर चोर वगैरह आ गए तो क्या होगा। और मिसो जो होता है ना लिटरली बहुत सारे सामान से जो बैक साइड का डोर है पूरा कवर कर देता है, जस्ट लाइक कोई खोल ही नहीं सकता डोर। उसमें जो बहुत सारे लॉक्स लगा देता है। तो मेरा तो पीछे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मिसो कहता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे जो है डर था कि कोई चोर वगैरह ना आ जाए, इसलिए जो मैंने पूरी बैक साइड पर पूरे गेट पर जितने भी लॉक्स हैं सबके ऊपर जो है ताला लगा दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इसमें सुमेर कहती है तुम इतने डरते क्यों। तो मिसो कहता है तुम्हें डर नहीं लगता। तो सुमेर कहती है नहीं मुझे डर नहीं लगता। मिसो ही बोले लाइक अच्छा तो देखता हूँ मैं रात में। और एक तो जो हमारा मिसो है ना वो कहता है कि चलो ठीक है, हम जो ऊपर चेक करने जाते हैं फिर वो दूसरी मंजिल पे जाते हैं, दूसरे फ्लोर पे, और वो सब जगह देखते हैं। और मिसो देखता है कि वहाँ पे जो कुछ विंडोज़ खुली तो उसे भी जो बंद कर देता है, लॉक कर देता है। और वहाँ पे जो है एक जाली वाली वो भी होती है गेट, तो उससे भी जो लॉक कर देता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। और मिसो ऐसे करते करते ना अपना पूरा घर को जो सिक्योर कर देता है अपने हिसाब से। और जो मिसो का ये सोचता है कि उसे अब कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, उसे डर भी नहीं लगेगा। और मिसो जो है ना दूसरे से लेके जो चौथा फ्लोर है ना वहाँ तक की सारी लाइट्स ऑन करता है। और जो ऊपर छत का जो गेट होता है ना, मिसो वहाँ पे जो है पहले आ गया था देख के, वहाँ पे उसने लॉक वगैरह लगा देता है। मिसो कहता है चलो लॉक लगा दिया है। और उसने जो ऊपर की लाइट भी चालू कर देती है, मतलब टेरेस की, ताकि अगर उससे कभी भी जाने का वो रहे तो चल जाए। और फिर हमें सीन दिखा देता है फर्स्ट डे का, मतलब भाई इसमें जो है कुछ डेज़ रहेंगे, उसके बाद जो है हमारे मिसो के मॉम डैड जो है वो आ जाएंगे, मतलब 16 डेज़ का रहेगा ये। 2 महीने बोला था ना गाइस। तो जो हमारी सुमेर होती है ना उसका सीन देखा था। सुमेर कहती है कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ अच्छे से बनाना नहीं आता। तो मेरे से कहता है कि तुम क्यों ऐसी फिक्र कर, इंटरनेट है ना। और मेरे से जो वहाँ पे किचन में जो एक स्क्रीन लगी होती है तो उस पर जो है कुकिंग की वीडियो लगा देता है। तो मेरे कहती है कि चलो ठीक है तुम जो है ये पहनो। और मेरे जो है ना उससे कुकिंग वाला वो पहना देती है, कहती है चलो तुम भी बनाना सीखो। और मुझसे कहता है कि मुझे आता बनाना। तो सुमेर बोलता है जब तुम्हें आता तो तुम मुझसे क्यों बनवा रहे हो। तो मुझसे कहता है कि तुम लड़की हो ना, और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा जो है मेरी वाइफ हो, तो ऑब्वियस बात है तुम्हें बनाना होगा। और एक जो हमारा मिसो चल जाता है तो मेरी कहती है कि बुद्धू मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
और एक तो जो सुमेरे जो है बनाना सीख जाती है, वो कुछ अच्छी डिश बनाती है और हमारे मिस्सो को जो है चखाती है। मिस्सो कहता है कि भाई इतनी बुरी नहीं है, और मिस्सो जो है जब चावल खाता है तो लिटरली वो जो है ठोकता है, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो मेरे से बोलते हैं, सुमेरे तुमने तो नमक क्यों डाला? तो मेरी थी कि आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि इसमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना चाहिए, और सुमेरे माफ़ी मांगती है। मिस्सो कहता है कोई नहीं, और जो मिस्सो था वो खा के बोलता है कि चलो इतनी बात, इतना बुरा भी नहीं था। और मिस्सो जो है उसे थैंक यू बोलता है डिनर के लिए, और मिस्सो कहता है चलो ठीक है, सुबह का लंच में बना दूँगा। सो मेरे बहुत हैप्पी हो जाती है। और फिर इनका सोने का जो टाइम आता है, क्योंकि ऑफिस बातें 9 बजती है, और इस टाइम पे जो मिस्सो है ना, वो अपने रूम में बैठा होता है टीवी वगैरह चालू करके, और ऐसे ही मूवीज़ वगैरह देख रहता है। तभी जो मिस्सो है ना, वो डोर खोल के देखता है बाहर, बाहर बिल्कुल अंधेरा होता है। मिस्सो कहता है चलो यही सही टाइम है इसे मेरे को डराने का, और मिस्सो है ना अपनी डोर खोलता है, और सुमेर के डोर पे जाके 2 बार जोर जोर से जो है मारने लगता है मुक्के। सुमेर भैया डर जाते कहते कौन है? मिस्सो तुम हो क्या? तो मिस्सो कोई रिप्लाई नहीं करता, और मिस्सो जैसे नॉक कर रहा होता है बार बार। तो जो हमारा सुमेर इतना, वो उसके बाद जो ऊपर की साइड जो लाइट होती है ना गेट के बाहर की, तो उसके अंदर से उसका स्विच होता है। तो मिस्सो मेरे उसे ऑन करती है, और वो बाहर आके देखती है कि बाहर को नहीं, क्योंकि मिस्सो जो है पहले अंदर चले गया था रूम में। और सुमेर जो उसका रूम लॉक करती है, तो मिस्सो जो खोलते कहता है, एक्टिंग करते हैं कि क्या हुआ सुमेर, तुमने मुझे उठाया क्यों? मैं सो गया था। तो सुमेर कहती है कि तुम मेरा डोर नॉक कर रहे थे क्या? तो मिस्सो कहता है क्यों, मैं तुम्हारा डोर नॉक क्यों करूँगा? जब मेरे पास फ़ोन है, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ कि मुझे जो भी काम होगा, तो मैं तुम्हारा डोर नॉक क्यों करूँगा? वो भी इतनी रात पड़े, मुझे डर लगता है खुद को, और मैं बाहर आऊँगा इतनी टाइम पे। तो मैं सुमेर कहती कोई नहीं, मुझे लगता है वहम हुआ होगा। और मैं सुमेर जो वापस चल जाती है और लाइट ऑफ कर लेती है। मिस्सो कहते हैं कि अब तो मैं तुम्हें इतना चढ़ूँगा सुमेरे। और सुमेरे जो होती है ना, वो डर गई होती है, अपने ब्लैंकेट में सोई होती है छुप के। तो वापस से नॉक होता है गेट, और मिस्सो भी ही वाज लाइक ओह शिट, अब तो ये लगता है बहुत ज़्यादा डर जाएगी। और ऐसा होता भी, मिस्सो बहुत बार नॉक कर लेता है। तो वह सोचता है कि यार सुमेर डर नहीं रही है, और मिस्सो जो है ना अपने रूम में जाके सो जाता है, और लिटरली वो जो है ना डोर लॉक करना भूल जाता है उसका। फिर हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का 6 बजे का। मिस्सो जो है वो देखता है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है, और मिस्सो जब ब्लैंकेट उठा के देखता है कि आखिर क्या बात हो गई, तो वो देखता है सुमेर जो उसके ऊपर सो रही है। मिस्सो वाज लाइक ये यहाँ कैसे आ गई? और मिस्सो जो गेट तरफ देखते गेट खुला होता है। मिस्सो वाज लाइक क्या, ये कब आके सो गई मेरे ऊपर? और मिस्सो जो है तो उसे देख रहता है। तभी जो मिस्सो होता है देखता है कि उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है, और मिस्सो जो है उसकी तरफ देख के शर्मा रहा था, ब्लश कर रहा था, क्योंकि जो है सुमेर बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और मिस्सो जो है उसके हेयर पे जो है मतलब सहला रहा था, उसके हेयर को, उसके जो चिक्स पे जो है मतलब ऐसे हाथ लगा रहता है। तो मेरी आँख खुलती है, कहती है तुम्हें क्या कर रहे हो मिस्सो? तो मिस्सो कहते हैं तुम मेरे ऊपर कैसे आ गई? इसलिए सुमेर कहती है वो मैं, तो मिस्सो कहते हैं हाँ हाँ तुम्हें डर लग रहा होगा ना? तो मेरी कहती नहीं मुझे डर नहीं लगता। तो मिस्सो कहता है अच्छा वो देखो भूत। और मिस्सो डर जाती है, वो एकदम से ऊपर उछलती है, जिसकी वजह से उनकी एक्सीडेंटली लिपट हो जाती है। मिस्सो मेरे ही बोलती लाइक मिस्सो तुम, तो मिस्सो कहता है मेरी कोई गलती नहीं, तुम खुद ही। और मिस्सो मेरे कहती है कि तुमने मुझे डराया। तो मिस्सो कहता है कि 6 बजे कौन सा भूत आता है, तुम भी ना सो मेरे। वो कहते जो मिस्सो उठ जाता है, और मिस्सो मेरे कहता है कि तुम सो जाए, काम को तुम सोई नहीं हो। और मिस्सो मेरे को ब्लैंकेट वगैरह उठा देता है, और पिलो देता है कि तुम एक काम करो यहाँ सो जाओ, मैं जो जब तक ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। मिस्सो मेरे कहती है ठीक है तुम जाओ। और मिस्सो कहता है कि तुम बोर नहीं हो तो मैं तुम्हें टीवी वगैरह लगा दूँ, तुम उसमें सॉन्ग गाने सुना करना। तो मेरे कहती है ठीक है। और मिस्सो जो उस पर सॉन्ग वगैरह लगा देता है, और थोड़ी वॉल्यूम तेज करके जो अपने मतलब किचन में चले जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और मिस्सो जो है एग बनाता है, एग ऑमलेट, और कुछ राइस और फिश, और वो सब मेरे को देता है। सो मेरी जो खा रही होती है, और मिल्क भी देता है मिस्सो मेरे को कि तुम ये भी ले लो। तो मैं मेरे कहती मिस्सो अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, तुम मुझे मिल्क दे रहे हो। तो मिस्सो कहता है कि इसमें कौन सी बात है, अभी हम थोड़े बच्चे ही हैं, और बस तुमसे कुछ 1 साल बड़ी है, 1-2 साल, तुम मुझे इतनी ज़्यादा हुक्म नहीं चलाओगी। और मैं मेरी कहती तुम बिना, और मुझसे कहते तुम्हें पीना ही होगा वरना मैं नहीं बनाने वाला ब्रेकफास्ट। तो मिस मेरी कहती तुम बिना मुझे ब्लैकमेल करोगे। तो मुझसे कहता है इसमें ब्लैकमेल किस बात का, मुझे जो है तुम्हारे डेट बुक कि तुम्हें जो है मिल्क तुम्हें टाइम टाइम देना है। और हाँ मैं जो रात को बना के देना भूल गया, और मैंने तुम्हें डेट से वादा करा था कि मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा, और यही बात है। तो मैं मेरे कहती अच्छा, और आज तो मैं जाना नहीं है मिस, तो मिससे मुझे कहाँ जाना है? तो मिससे मेरे कहती तुमने नहीं पता तुमने मेरे डेट से क्या वादा करा था? तो मिससे कहता है मैंने क्या वादा करता कर तो रहा हूँ पूरा। तो उसकी मतलब सो मेरे कहती है कि तुमने जो है उनसे वादा करता है कि तुम जो उनके स्टोर भी संभालोगे, तो अब तुम्हें जो स्टोर संभालने जाना होगा, और अभी का टाइम जो 8:30 हो गई है, तो तुम्हें जो उसे खोलने जाना चाहिए। तो मुझसे कहता है कि अच्छा हाँ सही कह रही हो, क्योंकि सुबह सुबह जो मेरे डैड ने कहा था कि 8 बजे खोल देना, बट जो है मैं 30 मिनट जो लेट हो गया हूँ, तो मुझे जल्दी जाना चाहिए। और सो मेरी जो तो कहती कि तुम एक काम करो बाहर से कुछ ले जाओ, स्कूटी या बाइक। तो मुझसे कहता है कि तुम सही कह रही हो, और मिसो जो है ना वो लेके जाने लगता है, और कहता है वी मिनट। सो मेरे बोला लाइक क्या? तो मिस कहता है हमारे पास स्कूटी और बाइक कहाँ से आई? इसने कहा मेरे को तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा मिस बोला लाइक नहीं। तभी हमारे सुमेर ने बताया था फ्लैशबैक में कि जो सुमेर डेड बताते हैं
तुम्हारे लिए जो है सुमेर में तुम्हारे लिए स्कूटी छोड़ के जा रहा हूँ और मिस्सू के लिए बाइक। अगर कोई भी तुम दोनों को दिक्कत हो तुम इससे जा सकते हो। और मिस्सू को वैसे तो लेट हो सकता है, मतलब पैदल पैदल जाते हैं मेरी शॉप तक, तो इसलिए मैंने उसको बाइक करी है और इसमें दोनों में थैंकफुल है। तो अभी तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं होगी। जब इसमें पेट्रोल खत्म इसमें जो है खुद की अर्निंग से इसमें जो है पेट्रोल डालना होगा। इसमें क्या मैं सुमेरी भी मान गई होती है और सुमेरी सोचती है कि मैं भी अच्छी हाउसवाइफ बनूंगी। और जो हमारे सुमेरे सोचते से ना फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है। सुमेरे होती है ना बताती है कि दस डैड छूट गया है तो मिस होता है ठीक है। और एक तो जो माँ से जान लगता है कि जो टाइप बहुत जल्दी डर गया होता है और जान से पहले तो मेरे को जो चिक्स पे किस करके चल जाता है। सो मेरे कहती ये इसने एकदम से क्या किया। तो मिस ही बस लाइक अरे यार मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना चाहिए। और मिस कहते भाग जाता है, उसका फेस रेट होता है सुमेरे का भी। और सो गाइस यूट्यूब एंड कर दूँ जो कमेंट करते ना सो स्टोरी कैसी लगी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और जैसे मेरी वन की फैमिली कमेंट करा देना। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो तक के लिए बाय गाइस और अपना ध्यान रखना। गुड नाइट से ड्रीम्स। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।